अब यहीं से अगली बात जुड़ी है कि वापस उस दौर में आते हैं कि कुरैश मक्का नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे हैं, तो वो सारे इन खैरों से दूर हैं। उनमें ये बेसब्रापन भी है, वो घबराहट का शिकार भी हैं। मुझे और आपको भी इस पहलू से अपनी नमाजों का जायजा लेना है आज से, कि क्या मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं और क्या मैं मुसीबत आने पे घबरा जाता हूं। तो फिर इसका मतलब है, मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया, सूरह बकरा में यही बात इस एतबार से बयान हुई ना कि ये वो लोग होते हैं जब उन्हें कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं बेशक हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। मैं अहबाब से अर्ज कर रहा था कि इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। उर्दू तर्जमा जब हम करते हैं ना अल्लाह ही के लिए है, तो शायद ये वो फीलिंग नहीं हमारे अंदर आ पाती। इन्ना लिल्लाही, इंग्लिश में इसका तर्जुमा बनता है इंडीड वी बिलोंग टू अल्लाह। अब ये जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज, ये सब बिलोंग टू का हम तर्जुमा हमें सबसे पहले, जब हमने किसी का किसी से ताल्लुक जाहिर करना हो तो वहां हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बिलोंग टू, ये इसका ताल्लुक फलां से है। अब इस एतबार से इसका तर्जुमा कीजिए इन्ना लिल्लाही, बेशक हमारा ताल्लुक तो अल्लाह के साथ है और लौट कर भी हमने अल्लाह के पास जाना है, तो ये मुसीबतें क्या हैसियत रखती हैं, ये परेशानियां मुझे क्या कहती हैं। तो इन्ना लिल्लाह को अगर आप इस तरह से तर्जुमा करें कि हमारा ताल्लुक तो अल्लाह के साथ है, ये परेशानियां क्या मानती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब अगर किसी में ये परेशानी, मुसीबत, घबराहट महसूस करता है कोई शख्स, तो समझिए कि हमारी नमाजों में कोताही है, मुदावमत नहीं है या हिफाजत नहीं है। हमें उसका ख्याल करना है, उसको बेहतर बनाना है। शर्मगाहों की हिफाजत की बात होगी। अगर हम किसी से बात करते हैं और फिर उसका पास नहीं रखते, किसी से अहद करते हैं उसका ख्याल नहीं रखते, किसी की अमानत का ख्याल नहीं रखते, मतलब नमाज में कोई कोताही है। उसको दुरुस्त करेंगे तो वो खैर आए। और यही वो चीज है कि अल्लाह की फिक्र से होगी तो इसमें खैर होगी, वरना ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के कहने पर हम ये जो दूसरों को मुतासिर करने के लिए अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाने की कोशिश करते हैं, वो आर्जी होती हैं। क्यों? उसका मकसद सिर्फ दूसरे को मुतासिर करना होता है। जहां हम किसी दुनियावी किसी और मामले में इन्वॉल्व हुए, वो ख्याल हमारे जहनों से निकल, क्योंकि वो फितरी खैर नहीं होता। फितरी खैर सिर्फ तब मुमकिन है जब ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक की बिना पर किया जाए, तो खैर आता है। अल्लाह अकबर कबीर। तो वो जो कुरैश मक्का जो इन खराबियों का शिकार थे और इस पैगाम को समझ नहीं रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने की कोशिशें करते थे, अब उनका तज़किरा इसी पैराए में हो रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्हें आखिरत का फिक्र नहीं है, डर नहीं है, और ये इस दुनियावी ऐशो आराम की वजह से इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए हैं कि रोजे कयामत भी इन्हें ही कामयाबी मिलनी है। ये बात भी कुरान में और मकामात पे तज़किरा है। अल्लाह इनके इस ख्याल को रद्द करते हुए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली के अल्फाज बयान करते हैं। वो बातें हम पढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ जोड़ते हुए। आयत नंबर 36, आयत नंबर 36, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमा लिल्लज़ीना कफरू किबला का मुहतीन। अब पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि आज के सबक में हमारे दो मुनफरद, कुरान में जो कुछ मकामात हैं जो बड़े मुनफरद हैं, यानी वो कहीं और नहीं, बड़े खास, कुछ अलग है उनमें। उसमें एक मकाम ये है आयत नंबर 36 कि ये जो लिखने का अंदाज है लिल्लज़ीना, कुरान में ये लफ्ज इकट्ठा भी लिखा, बेशुमार जगहों पर हमें मिलता है जो ये इकट्ठा लिखा होता है लिल्लज़ीना। ये वाहिद इनफरादी मकाम है कुरान में जहां पर ये अलग अलग लाम को अलग लिखा गया है। ये जब शुरू में किताबत हुई इब्तदाई दौर में, तो वो जो नुस्खा महफूज हुआ जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में फिर तकसीम किया गया, उसकी किताबत में ये लाम अलग से लिखा गया। अब हम वहां से लेकर आज तक किसी भी फॉन्ट में कुरान पाक को लिखा जाए
ये ख्याल रखा जाता है कि जो इसकी इब्तदाई का, चाहे वो किसी भी ख्याल से रखा गया था, इसकी अब तस्दीक, ये वजाहत देने वाला कोई मौजूद नहीं है कि ये क्यों अलग लिखा गया था, लेकिन वो पहली दफा ऐसे लिखा गया। तो आज तक जहां पर भी कुरान पाक की पब्लिशिंग होती है, इस्लाम को अलग ही लिखा जाता है। ये वो शुरू से जब पहली किताबत हुई तो इसे अलग लिखा गया, इसे अलग ही लिखा जाता है। खासियत कोई ऐसी नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल है, वो रवायत है कि जब पहली दफा किसी ने ऐसे लिख दिया तो अब हम इसे ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। आयत नंबर 36, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, फमा, बस क्या है। माँ का वैसे नहीं मानी होता, ये आगाज में आ गया है तो सवालिया निशान है कि क्या हो गया है। लिल्लज़ीना, इन काफिरों के लिए, इन काफिरों के लिए क्या है। तर्जमा यहां लाम का के लिए ही है, जो इसका अमूमी तर्जमा होता है उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ किताबत के एतबार से ये ऐसे। वो लोग जो काफिर हैं उन्हें क्या हो गया है। किबला का, ये किबल, किबल तरफ, हम जैसे कहते हैं ना, आपने नमाज के लिए हम किबले की तरफ रुख करते हैं, तो किबला खाना काबा का नाम नहीं है। किबला, किबला का मतलब किबाला, ये अरबी का लफ्ज है। हमारे यहां फिर आगे हम हे भी लिखा देते हैं, लफ्ज लाम पर जबर के साथ है। किबाला तरफ, काफ, ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ। इन काफिरों को क्या हो गया है कि ये आपकी तरफ मोहतीन, टूटते पड़ते हैं, लपकते आते हैं, दौड़ते आते हैं। अनिल यमीनी, दाहिनी तरफ से, अन से यमीन, दाहिनी तरफ से, वा और अन से शिमाल, बाहनी तरफ से, यानी दाहिनी तरफ से भी और बाहनी तरफ से भी लपकते आते हैं, टूटते पड़ते हैं। इजीन, गरो दर गरो। इनको क्या हो गया है। अब ये उस रवैये की तरफ इशारा है कि कुरैश मक्का हर लम्हा इस फिक्र में मुब्तला रहते थे कि लोग दिन ब दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर होते जा रहे हैं। तो अब ये इस फिक्र में मुब्तला थे, इसे रोका कैसे जाए। तो उन्होंने टोलियां बनाई हुई थी, ग्रुप्स बनाए हुए थे, जिनकी ये जिम्मेदारियां लगाई गई थी कि जहां तुम्हें पता चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले हैं किसी से तबलीग करने के लिए, उसे कुरान सुनाने के लिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का सबसे बुनियादी पहलू तो कुरान सुनाना होता। तो वो लोग कुरैश ये बात समझ गए थे कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कुरान सुनना नसीब हो जाता है, यकीनी तौर पे ये ईमान ले आएगा। तो वो टोलियां बना के उन्होंने जिम्मेदारियां लगा दी थी, नाउज बिल्ला, कि जहां ये मौका देखो तो जाके शोर मचाना शुरू कर दो, आवाजें कसना शुरू कर दो, ताकि सुनने वाले के कानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान ना सुने। ये बात हम पहले भी पढ़ कर आए हैं, आज इसको दूसरे अंदाज में बयान किया गया कि ये वो लोग, इन्हें क्या हो गया काफिरों को। चलो खुद तो नहीं मान रहे, लेकिन आपकी तरफ दाएं से बाएं से दौड़ते लपकते घरों दर घरों आते हैं।